हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज में आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉर्गेज एंड इट्स टाइप्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉर्गेज क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहिए। सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हम, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ मॉर्गेज। देखिए, मॉर्गेज क्या होता है इसको हम समझते हैं। सपोज करिए आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है। तो आप अगर किसी से पैसा, मान लो आप ये हो बोरोवर हो और ये लेंडर है, ठीक है। आपने किसी से पैसा लिया। अब आप जब पैसा लोगे तो जो लेंडर है वो क्या करेगा, आपको पैसा देगा, लेकिन उसके बदले में आपसे कुछ गिरवी रखवाएगा। उसी को बोलते हैं मॉर्गेज। वो गिरवी जो रखवा रहा है वो हो सकता है आपका लैंड, हो सकता है हाउस, हो सकता है बिल्डिंग, हो सकता है समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने प्रॉमिस किया कि मैं कुछ टाइम बाद आपको पैसे ये लौटा दूंगा, ठीक है। तो आप मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी मुझको वापस लौटा देना। लेकिन हुआ क्या कि आप कुछ समय बाद वो पैसे को रिटर्न नहीं कर पाते हो। उस टाइम पे लेंडर के पास राइट होता है, उसके पास अधिकार होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसके पास, वो उसको सेल आउट ऑक्शन कर सकता है। इसी को बोलते हैं मॉर्गेज लोन। ठीक है गाइस, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो बोरोअर होता है यहाँ पे, यानी कि जो पैसे ले रहा है, उसको बोलते हैं मॉर्गेजर। और जो लेंडर है वो कहलाता है मॉर्गेजी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो मनी सप्लाई होता है इस डील के बीच में, उसको बोलते हैं मॉर्गेज मनी, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन 58 के अंदर आता है, और यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही मॉर्गेज होता है। ये बात आपको गाइस याद रखनी है पेपर के लिए भी, कि सेक्शन 58 के अंदर आता है और स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसी को ही मॉर्गेज के रूप में हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 58 क्या कहता है हमसे, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट, तो मॉर्गेज क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट होता है। ठीक है गाइस, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद, इफ़ द डेप्टर डज नॉट पे द लोन अमाउंट, अ क्रेडिटर टेक द राइट टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जैसा मैं समझा चुका हूँ आपको। अब बात करते हैं गाइस, टाइप्स क्या होते हैं मॉर्गेज के। तो मॉर्गेज का जो पहला टाइप है वो है सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। तो सिंपल मॉर्गेज में जो मॉर्गेजर होता है, आई थिंक आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी। मॉर्गेजर कौन होता है, जो बोरो करता है, और मॉर्गेजी कौन होता है, जो लेंड करता है। तो मॉर्गेजर खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं इस पैसे को वापस मॉर्गेजी को लौटा दूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, देन मॉर्गेजी के पास फुल राइट है कि वो जो मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने मॉर्गेज के फॉर्म में रखी हुई है, वो उसको क्या कर सकता है, सेल आउट कर सकता है। तो दिस इज टर्म्ड एज सिंपल मॉर्गेज। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। सेम सिंपल मॉर्गेज के तरीके होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर कुछ कंडीशन लगा दी जाती है, ठीक है। तो कंडीशन मे बी लाइक, इफ इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन डेट, अ सेल बिकम अनअवॉइडेबल, और मैनी मोर कंडीशन। तो काफ़ी सारी कंडीशन लगा दी जाती है। मान लीजिए कंडीशन ये लगा दी गई कि अगर वो सेल नहीं कर पाया तो उसकी प्रॉपर्टी को तुरंत सेल आउट कर दिया जाए, या आफ्टर 2 मंथ सेल आउट किया जाए। तो इस प्रकार की कंडीशंस को जब अप्लाई किया जाता है तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। तो यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज में क्या होता है, इसको मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेजी को रखी है मॉर्गेज के फॉर्म में, उसमें आपकी कई दुकानें थी, ठीक है। अब उन दुकानों से आपका क्या आता है, रेंट आता है, पैसे मिलता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या होगा कि जब वो प्रॉपर्टी आप हैंड ओवर करोगे, अपने राइट्स को दोगे मॉर्गेजी को, तो जो रेंट है ना, वो भी किसके पास चला जाएगा, मॉर्गेजी के पास चला जाएगा, ठीक है। वो रेंट एज अ प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट के रूप में मॉर्गेजी ले सकता है। तो इस प्रकार के मॉर्गेज को क्या बोलते हैं, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज। नेक्स्ट है गाइस, इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है। तो इंग्लिश मॉर्गेज इज द एब्सोल्यूट ट्रांसफर। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो इन इंग्लिश मॉर्गेज, अ मॉर्गेजर मेक अ प्रॉमिस टू पे द मॉर्गेज अमाउंट ऑन अ सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर ओनरशिप टू द डेप्टर विद अ प्रोविजन दैट ही हैज टू री ट्रांसफर द ओनरशिप वंस द पेमेंट डन बाय द मॉर्गेजर। देखिए क्या होता है यहाँ पे, कि अगर सपोज करिए ये मॉर्गेजर है और ये मॉर्गेजी है, ठीक है। तो इसने प्रॉमिस किया कि हम दे देंगे पैसे,
और वास्तव में इसने ये पैसे उधार जो लिए थे इससे वो दे भी दिए। देन यहाँ पे मॉर्गेजी जो होता है उसको ये प्रॉपर्टी वापस रीट्रांसफ़र करनी होती है मॉर्गेजर के पास। इस प्रकार के मॉर्गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज बोलते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनोमेलस मॉर्गेज। तो एनोमेलस का मतलब ही होता है जो चीज़ समझी ना जा सके, यानी जो सिंपल मॉर्गेज भी ना हो, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल भी ना हो, यूसुफ्रक्चुरी भी ना हो, इंग्लिश मॉर्गेज भी ना हो, और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड्स भी ना हो, अंडर सेक्शन 58 में जो ना आता हो, इस प्रकार के सारे मॉर्गेजेस क्या कहलाएंगे, एनोमेलस मॉर्गेज कहलाते हैं। नेक्स्ट गाइस होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज का एक दूसरा नाम भी है, जैसा अभी मैंने बोला था, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये जनरली मेट्रो सिटीज़ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई में ही एप्लीकेबल होता है, और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ही इस प्रकार के मॉर्गेज के ऊपर सारी डील्स को डिसाइड करती हैं, ठीक है। ये इक्विटेबल मॉर्गेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए जब आप सेक्शन 59 जब पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को अगर मॉर्गेज में रखना चाहते हैं तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 2 विटनेसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए हमें तुरंत अर्जेंट पैसे का ज़रूरत पड़ गया और हमारे पास प्रॉपर्टी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस टाइम पे ये काम करेंगे कि हम अपनी जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जो उसके पेपर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास रजिस्ट्री वगैरह, वो किसी मॉर्गेजी के पास रख देंगे, और वो मॉर्गेजी देन हमको तुरंत पैसे क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एक सिंपल डील होती है इक्विटेबल मॉर्गेज में, कुछ नहीं करना, आप जाओ और जाके अपने ज़मीन के कागजात रख दो और आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के मॉर्गेज में हैज़ नो नीड टू बी अ रजिस्टर्ड विद अ सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि कागज़ क्या हैं, आपके हैं। जब आप पैसे वापस चुका दोगे उसको, तो आपके कागज़ आपको वापस मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर्ड मॉर्गेज। क्या होता है, तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आपको चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी विद सब रजिस्ट्रार फॉर्मली। तो इक्विटेबल में आपको चार्ज नहीं कराना पड़ता था, लेकिन रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आपको यहाँ पे करवाना पड़ता है। एक रिटर्न प्रूफ चाहिए होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, एंड इन अ केस ऑफ बोरोवर फेल्स द पे द अमाउंट अ लेंडर हैज़ द राइट टू टेक ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उस केस में अगर बोरोवर क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा पैसे चुकाने में, देन जो मॉर्गेजी है उसके पास कंप्लीट राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है गाइस रिवर्स मॉर्गेज। ये एक नाम से ही जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, रिवर्स होता है, यानी अभी तक क्या हो रहा था, बोरोवर क्या करता था, लेंडर के पास अपनी प्रॉपर्टी को रखता था और उसको पैसे देता था। लेकिन यहाँ पे देखिए सपोज क्या हुआ कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे ओल्ड एज में नहीं होता है, बहुत लोग प्रॉपर्टी होता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो किसी के पास ये प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रख देते हैं, क्योंकि उस पर्सन को चाहिए प्रॉपर्टी का नीड। मान लो उसको फैक्ट्री सेटअप करना है, उसको किसी चीज़ का व्यापार करना है वहाँ पे, तो उस केस में जो लेंडर होता है, यानी कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहा है, वो यहाँ पर इस बोरोवर को मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक प्रकार का रिवर्सिंग साइड है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिवर्स मॉर्गेज, ठीक है। तो गाइज आई थिंक ये सारे टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक था, बट इंडीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही भी। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये मॉर्गेज टर्म समझ में भी नहीं आता है, इसके टाइप्स भी नहीं समझ में आते हैं। तो होप करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय।